आज हम देखेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या होते हैं एक्चुअली? फोकस मतलब फोकस मतलब होता है जो स्फेरिकल शेप में हो, और स्टेफाइलो का मतलब होता है एकदम क्लस्टर के रूप में, जो क्लस्टर के फॉर्म में जाते हो, पाए जाते हो। जैसे कि मतलब ग्रेप्स लाइक क्लस्टर जो झुंड में प्रेजेंट हो, ऐसे ऐसे शेप में, उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब इनकी अगर ग्राम स्टेनिंग की जाए तो पर्पल कलर आएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मतलब होता है जिनकी सेल वॉल कैसी हो, थिक हो। जिनकी सेल वॉल कैसी हो, थिक हो, जिन पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कोका ही है। ग्रेप लाइक क्लस्टर है, देखो ग्रेप लाइक क्लस्टर में पाए जा रहे हैं ये। क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये सारे। नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है और कैप्सुलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इनका कल्चर। मतलब ये कहाँ कहाँ ग्रो हो सकते हैं, अगर हम इनको ग्रो करवाना चाहे तो कहाँ कहाँ ग्रो हो सकते हैं। एक होते हैं एरोबिक, एरोबिक कल्चर में, फैकल्टेटिव एनारोबिक में। और इनको ग्रो होने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए अच्छे ग्रोथ के लिए, वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। और पीएच कितनी होनी चाहिए, 7.4। अगर हम न्यूट्रिएंट मीडिया की बात करें कि कौन से मीडिया में ये अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ब्लड अगार में अगर हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस की ग्रोथ करवाएं तो गोल्डन कॉलोनी मिलेगी हमें। न्यूट्रिएंट अगार में, न्यूट्रिएंट मीडिया में अगर हम इनको ग्रो करवाएं तो हमको गोल्डन कॉलोनी मिलेगी। अगर हम मैनिटोल में इनका मैनिटोल फर्मेंटेशन कराएं तो स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, मैनिटोल का फर्मेंटेशन करता है। तो मैनिटोल मीडिया में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फर्मेंट्स मैनिटोल एंड अपेयर एज येलो कॉलोनी। तो यहाँ ब्लड अगार में और न्यूट्रिएंट अगार में गोल्डन कॉलोनी बनाएंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मैनिटोल में येलो कॉलोनीज बनाएंगे। और एक और मीडिया होता है जिसको बोलते हैं मैककॉन की मीडिया, जिसपे पिंक कलर आता है ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। मैनको मैनकॉन की मीडिया में क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस लैक्टोज का फर्मेंटेशन करता है तो पिंक कलर आता है वहां पे। अगर हम इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए ये कैटालेस पॉजिटिव होते हैं। फर्मेंट्स ऑल शुगर, जितनी भी टाइप की शुगर्स होती है जैसे मैनिटोल, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इन सारे का स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फर्मेंट करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। और स्पेसिफिकली ये पॉइंट ध्यान रखना, मैनिटोल fermentation is only done by Staphylococcus aureus। तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट, जब भी हम बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे, जब भी हम लेबोरेटरी में पता लगाएंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, अगर उसने येलो कलर दिया मैनिटोल फर्मेंटेशन के बाद में, तो कौन सा मैनिटोल फर्मेंटेशन, तो कौन सा बैक्टीरिया होगा वो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर हम इसकी वेरुलेंस फैक्टर की बात करें, बैक्टीरिया के वेरुलेंस फैक्टर मतलब क्या, इसको देख रहे हो आप, ये बैक्टीरिया है, इसके हाथ में एक बड़ी सी बंदूक है। इसका वायलेंस फैक्टर का मतलब होता है एक बैक्टीरिया के पास क्या क्या हथियार है, एक बैक्टीरिया कैसे कैसे एक होस्ट सेल को डैमेज कर सकता है, उसके बाद ऐसी कौन कौन सी शक्तियां होती है जिससे वो होस्ट सेल को, एक ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ह्यूमन बॉडी को पैथोजेनिक नेचर का बना सकता है। तो सबसे पहले होता है सेल वॉल एसोसिएटेड, ऐसे वायलेंस फैक्टर जो बैक्टीरिया के सेल वॉल पर प्रेजेंट हो। एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि ऐसे कुछ केमिकल्स सीक्रेट करता है, टॉक्सिन सीक्रेट करता है बैक्टीरिया। ये स्टेफिलोकोकस ऐसे टॉक्सिन सीक्रेट करेगा, बाहर टॉक्सिन सीक्रेट करेगा, इसलिए कहते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर। कुछ एंजाइम्स बनाएगा जो कि होस्ट सेल को डैमेज करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल एसोसिएटेड। तो सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या क्या होता है, कैप्सूल, पेप्टिडोग्लाइकन और प्रोटीन है। तो अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल क्या करेगा, अगर हम स्पेसिफिक कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल हेल्प करता है एंटीफेगोसाइटोसिस में। एंटीफेगोसाइटोसिस का मतलब कोई भी एंटीबॉडी आएगी, कोई भी फेगोसाइटिस होगा। फेगोसाइटिस मतलब किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ करना बाय द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस सेल्स। तो मैक्रोफेजेस सेल्स जो भी इनगल्फ करती है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, यानी एक बैक्टीरिया को किल करना।
तो अगर किसी बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो एंटी फेगोसाइटोसिस नेचर का हो जाएगा, यानी उसका फेगोसाइटोसिस इजिली होगा नहीं। दूसरा पॉइंट है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होती है? एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो पेप्टिडोग्लाइकन ठीक होगी, ठीक पेप्टिडोग्लाइकन होगी। तो पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया को कैसे कैसे हेल्प करती है? एक तो पायरोजन प्रोडक्शन में, यानी जो अगर कोई भी पेप्टिडोग्लाइकन, अगर ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बॉडी में एंटर कर गया है, होस्ट सेल में एंटर कर गया है, तो पायरोजन का मतलब होता है हीट, तो यहाँ क्या फीवर, फीवर आने लग जाएगा उसको, फीवर आने लग जाएगा। और अडेयर टू होस्ट सेल, और पेप्टिडोग्लाइकन होस्ट सेल से अटैचमेंट होने में हेल्प करता है। पेप्टिडोग्लाइकन होस्ट सेल से बैक्टीरिया कैसे अटैच होगा? पेप्टिडोग्लाइकन हेल्प करेगा उसमें। और प्रोटीन ये क्या होता है? सेल वॉल पे जो प्रोटीन होता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसको बोलते हैं प्रोटीन ए। प्रोटीन ए क्या करता है? ये जैसे एंटीबॉडी है, हमारी कोई भी आईजी आईजी है, एंटीबॉडी है, तो प्रोटीन ये क्या करेगा? बैक्टीरिया का जो प्रोटीन ए होगा वो एफ सी पे जाके अटैच हो जाएगा। एंटीबॉडी का जो एफ सी पोर्शन होता है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वहां पे जाके बैक्टीरिया अटैच हो जाएगा। तो ये एंटीबॉडी को वर्क करने से, एंटीबॉडी का वर्क इनहिबिट कर रहा है, तो एंटीबॉडी यहाँ पर अगर अटैच हो गया तो एंटीबॉडी अपना वर्क सही से कर नहीं पाएगी। फिर है एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन। एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन में कौन कौन से आते हैं? हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन क्या करता है? हीमोलाइसिन करता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ल्यूकोसिडिन क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ डब्ल्यूबीसी। एंटीरोटॉक्सिन क्या करता है? ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टीएसएसटी टीएसएसटी क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। तो ये बैक्टीरिया एक ऐसा टॉक्सिन सिंड्रोम, ऐसा टॉक्सिन सीक्रेट करता है अपनी अपनी सेल से, सीक्रेट करता है होस्ट सेल में, जिससे क्या होता है? फीवर आता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिजीज होती है, एक सिंड्रोम है जो ये हो जाता है। फिर हम बात करें तीसरे एंजाइम्स की बात करें, तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं मेन एंजाइम्स? एक तो होता है कोगुलेस, एक होता है लाइपेज। अब देखो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज का मतलब होता है लिपिड का ब्रेकडाउन। तो स्किन सेल डैमेज एंड बैक्टीरिया पेनिट्रेट इनटू बॉडी। जब स्किन की कोई स्किन की सेल, स्किन ये स्किन है, यहाँ पे मेन ये क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? लाइपोलाइस लाइफ लाइपेसेस सीक्रेट करके क्या करेगा? फैट का ब्रेकडाउन करवाएगा। अगर यहाँ पे फैट का ब्रेकडाउन हो गया तो बैक्टीरिया इजीली ब्लड में एंटर कर सकता है। और कोगुलेज का मतलब होता है फिब्रिन इंटू फिब्रिनोजन इंटू फिब्रिन। तो क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जब बॉडी में जाएगा, होस्ट सेल में जाएगा, तो वो कोगुलेस कोगुलेस एंजाइम सीक्रेट करेगा। इस ये कोगुलेस क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग करवाता है। तो ये बैक्टीरिया है, इसने कोगुलेस एंजाइम सीक्रेट किया, कोगुलेस एंजाइम सीक्रेट किया, ब्लड क्लोटिंग हुई है, तो ये फिब्रिन क्या करे? ये जो फिब्रिन होगी ना, वो यहाँ पे आके ऐसे ऐसे बैक्टीरिया के चारों तरफ फैल जाएगी। ये फिब्रिन है, बैक्टीरिया के चारों तरफ फैल गई। तो अब बॉडी को, होस्ट सेल को क्या लगेगा? इम्यून सिस्टम को क्या लगेगा कि ये तो भाई अपनी ही बॉडी है, ये तो भाई अपना ही एक पार्ट है, क्योंकि फिब्रिन तो बॉडी का पार्ट है ना। तो बैक्टीरिया को लगेगा, मैक्रोफेजिस को लगेगा, इम्यून सिस्टम को लगेगा कि अच्छा भाई ये तो अपना ही पार्ट है, तो ये बच गया। तो इसने फिब्रिन की वजह से बैक्टीरिया ने क्या किया? अपने ऊपर एक ऐसा कवच बना लिया जिससे इम्यून सिस्टम को लगेगा कि भाई ये तो एक अपना ही आदमी है। ये रहता है एंजाइम ग्लोबुलिस। तो क्या फिब्रिनोजन इंटू फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन क्या करता है? बैक्टीरिया के चारों तरफ फैल जाता है और इम्यून सिस्टम को बहकाता है कि भाई नहीं नहीं, नहीं हूँ मैं, तुम्हारा ही आदमी हूँ। और लाइपेज क्या करता है? फैट को फैट का ब्रेकडाउन करता है और इजीली पेनिट्रेट कर सकता है बैक्टीरिया। थैंक यू।